तीज का त्योहार बस आने ही वाला था। हिमालय की सभी मादा पक्षी जोर शोर से तीज की तैयारियों में जुटी हुई थी। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी, जो घर घर जाकर चूड़ी बेचा करती थी। टुनटुनी चिड़िया ने सोचा, अरे 2 दिन बाद तो तीज का त्योहार है। मैंने तो अभी तक अपने लिए कोई सामान भी नहीं खरीदा है। आज बाजार जाकर अपने लिए कुछ श्रृंगार का सामान ले आती हूँ। ऐसा सोचकर वो कालू कौवे की एक बड़ी सी दुकान में अपने लिए सामान लेने जाती है। वहाँ पर सुंदर सुंदर चूड़ियाँ देखकर वो उनका दाम पूछने लगती है। टुनटुनी चिड़िया खुश होकर कहती है, अरे वाह कालू जी, आपके पास तो बहुत सुंदर सुंदर सामान है। ये कड़े कितने के हैं? 50 रुपए के दो। अरे कालू भाई साहब, मेरा भी चूड़ियों का ही काम है। आप तो दुगने से भी ज्यादा रुपए ले रहे हैं। ये तो सरासर लूट है। अरे तेरी हिम्मत भी कैसी हुई अपनी 2 कौड़ी की चूड़ियों की तुलना मेरी दुकान के सामान से करने की। अरे कहाँ तेरे ठेले पर बिकने वाला सस्ता सामान और कहाँ मेरी एयर कंडीशन शॉप में रखी हुई महंगी चूड़ियाँ। लेना है तो ले, नहीं तो जा यहाँ से। मैं कोई तुलना नहीं कर रही। आप मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? अरे तो और कैसे बात करूं? ठेले पर चूड़ी बेचने वाली अब मुझे दुकानदारी सिखाएगी क्या? अगर तुझे ज्यादा ही पता है ना चूड़ियों के दामों का, तो जाकर तू भी दुकान खोल ले। मैं अभी देखता हूँ कौन तुझ भिखारन के पास सस्ती चूड़ियाँ लेने आता है। कालू कौवे के व्यवहार से टुनटुनी को बहुत दुख पहुंचता है और वो उदास मन से अपने घर आ जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपना ठेला लेकर काम पर निकल जाती है। चूड़ी ले लो चूड़ी, सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। टुनटुनी चिड़िया अपना चूड़ियों का ठेला लेकर जा ही रही होती है कि उसकी नजर चूड़ी और श्रृंगार के सामान से सजे हुए बाजार पर पड़ती है। क्यों न मैं भी तीज के मौके पर जंगल में अपनी चूड़ियों की दुकान लगा लूं। क्या पता त्योहार के मौके पर मेरी किस्मत ही बदल जाए। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया बाजार में ही अपनी चूड़ियों की कच्ची दुकान लगा लेती है। कालू कौवा तो इतने ऊंचे दामों पर सामान बेच रहा है, क्यों न मैं अपनी चूड़ियों पर आकर्षक छूट रख दूं। ऐसा करने से मेरी कच्ची दुकान में भी ग्राहक खींचे चले आएंगे और जैसी चूड़ियाँ वो कालू अपनी दुकान में बेचता है, मैं तो उससे भी बेहतर चूड़ियाँ बना सकती हूँ। टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर लगा हुआ सस्ती चूड़ियों का बोर्ड देखकर वहाँ पर पक्षियों की भीड़ लगने लगती है। अरे टुनटुनी बहन, आपकी चूड़ियाँ तो वाकई में बहुत सुंदर हैं और इनका दाम तो इतना कम है कि मैं तो आज 4-5 चूड़ियों के सेट बनवा कर ले जाऊंगी। अरे वो कालू कौवा तो बहुत महंगे दामों में सामान बेच रहा है। आप चूड़ी के अलावा बाकी का सामान भी ले आती तो हमें उस घमंडी कौवे से कुछ भी नहीं खरीदना पड़ता। बिल्कुल सही कह रही हो काकी। अरे दुकान में एसी क्या लगा लिया है, हर चीज का दाम दोगुना कर दिया है उसने। जरा भी कुछ बोलो तो उल्टा लड़ने को आता है। टुनटुनी जी, सच में आप तो कितना मीठा बोलती हो और आपकी चूड़ियाँ भी कितनी सुंदर हैं और सस्ती भी हैं। हम तो अब से आप ही से चूड़ियाँ खरीदा करेंगे। टुनटुनी के अच्छे व्यवहार और कम दामों से आकर्षित होकर पक्षी उसकी दुकान में चूड़ी लेने के लिए आने लगते हैं। 2 दिन के अंदर ही टुनटुनी की सारी चूड़ी बिक जाती है। उधर कालू कौवा पूरा दिन दुकान पर खाली बैठा ग्राहकों को इंतजार करता रह जाता है। उसी शाम टुनटुनी चिड़िया अपनी दुकान बंद करके घर लौट रही होती है कि तभी कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। अरे ओ दुष्ट चिड़िया, तुझे पहले भी समझाया था कि तेरी इस बाजार में दाल नहीं गलने वाली, लेकिन तू नहीं मानी और तूने अपना ये फटीचा ठेला यहाँ आकर लगा दिया। अब अगर कल तू यहाँ दिखाई पड़ी तो तुझे तेरी चूड़ियों के साथ उठाकर यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगा। देखो कालू भैया, मैंने किसी भी पक्षी को आपकी दुकान पर जाने से नहीं रोका है। आप खुद ही अपना सामान इतने ऊंचे दामों पर बेच रही हो कि कोई भी पक्षी आपकी दुकान में नहीं जाना चाहता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऊपर से आप पक्षियों के साथ बदतमीजी करते हैं, जिसके कारण ग्राहक आपसे नाराज रहते हैं। सिर्फ एसी लगाने से ग्राहक आपकी दुकान में नहीं आएंगे। अरे 2 दिन तेरी चूड़ियाँ क्या बिक गई? तू तो मेरे सामने जुबान चलाने लगी। अरे ठेले पर चूड़ी बेचने वाली चिड़िया, लगता है तेरी अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। तू ऐसे नहीं जानेगी। इसके बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से बदला लेने के लिए योजना बनाने लगता है। मेरे पास जितनी भी तैयार चूड़ियाँ थी वो सब तो बिक गई है। अभी भी 1 दिन बाकी है। क्यों ना मैं आज रात जागकर ढेर सारी चूड़ियाँ तैयार कर लूँ, ताकि कल मैं उन्हें बाजार में ले जाकर बेच सकूँ। मैं
भी इस कालू को दिखाकर रहूंगी कि दुकान का छोटा या बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, नीयत सही होनी चाहिए। उसके बाद वो रात भर जाग कर अपने घर में चूड़ियाँ बनाती है। सुबह होने तक उसके पास ढेर सारी चूड़ियाँ तैयार हो जाती हैं। अगले दिन सवेरे उठकर चिड़िया तीज का व्रत रखती है और अपनी चूड़ियाँ लेकर बाजार की ओर निकल जाती है। हाँ, यही सही मौका है। आज इसको मजा चखाता हूँ। आज तो उसने उपवास रखा होगा और उसकी चूड़ियाँ तो कल रात को ही पिघल गई थी, इसलिए आज वो अपने घर पर ही रहेगी। मैं जाकर उसके घर में आग लगा देता हूँ। कालू कौआ खिड़की से कूदकर टुनटुनी के घर के अंदर घुस जाता है और अंदर जाकर पेट्रोल छिड़कने लगता है, लेकिन गलती से पेट्रोल की कुछ बूंदें उसके शरीर पर गिर जाती है। जल्दबाजी में आग लगाते हुए कालू कौआ खुद चूड़ी पकाने की भट्टी के संपर्क में आ जाता है और उसके पंखों में आग लग जाती है। कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे बचा लो, बचाओ, कोई बचाओ। कालू के चीखने की आवाज सुनकर पास के पक्षी वहां पहुंच जाते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। तभी टुनटुनी भी वहां आ जाती है। अरे कालू भैया, आप मेरे घर में कैसे पहुंच गए? अरे मुझे माफ कर दो टुनटुनी, शायद भगवान ने मुझे सजा दी है। अरे मैं तो तुम्हें जलाने आया था, लेकिन मैं खुद ही उसी आग में झुलस गया। मुझे तकलीफ हुई तो समझ में आया कि अब मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, मुझे माफ कर दो। कालू कौवे के आंसू देखकर टुनटुनी उसे माफ कर देती है और फिर खुशी खुशी अपनी दुकान में चूड़ी बेचने लगती है। कालू को भी शिक्षा मिल जाती है कि किसी का बुरा सोचने से अपना भला नहीं किया जा सकता है। चंदनवन में टोनी चिड़िया अपने बेटे गोलू और बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम पिंकी था। पिंकी चिड़िया अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर अपने मायके में आकर रह रही थी। उसके साथ उसका पति भी रहता था। सारे परिवार का बोझ अकेला गोलू चिड़ा उठा रहा था। ज्यादा मेहनत करने के कारण एक दिन गोलू चिड़ा की तबीयत खराब हो जाती है। तब टोनी चिड़िया अपने दामाद बंटी कबूतर से कहती है, दामाद जी, आज मेरे बेटे की तबीयत खराब है, आप ही जाकर सब्जी भेजकर पैसे ले आइए। ये सुनकर उसकी बेटी पिंकी चिड़िया कहती है, माँ, तुम ये क्या कह रही हो? मेरे पति इस घर के दामाद हैं। ये कैसे सब्जी बेचने जाएंगे? जंगल के सारे पक्षी मजाक उड़ाएंगे, ये तुमने सोचा है? अरे बेटी, आज सब्जी अगर नहीं बिकी तो सारी सड़ जाएंगी, बहुत घाटा हो जाएगा। घाटा लगता है तो लग जाने दो, मेरा पति सब्जी बेचने नहीं जाएगा। माँ और बेटी को बहस करता देखकर बहू टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ जी, आप बेकार में चिंता कर रही हैं। जल्दी ही गोलू चिड़ा ठीक हो जाएगा और सब्जी बेचने जाने लगेगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अपनी बहू की बात सुनकर टोनी चिड़िया शांत हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन गोलू चिड़ा की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। एक दिन गोलू चिड़ा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को बुलाकर कहता है, टुनटुनी, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे बाद तुम इस घर को संभाल लेना। टुनटुनी चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो गोलू चिड़ा से कहती है, चुप हो जाओ, अरे तुम्हारे दुश्मन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। बहुत दवा करने के बाद भी गोलू चिड़ा एक दिन मर जाता है। टुनटुनी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। घर में खाने के लिए अब एक भी दाना नहीं बचा था। तब टोनी चिड़िया एक बार फिर से अपने दामाद को सब्जी बेचने के लिए कहती है, लेकिन उसका दामाद टस से मस नहीं होता। अपनी सास को दुखी देखकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ जी, गोलू ने इस घर की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया घर का सारा काम करके सब्जी बेचने जाने लगती है। तभी उसकी ननंद पिंकी आकर उससे कहती है, अरे ओ महारानी, तुझे इस घर की लाज शर्म की कुछ परवाह है या नहीं? तू सब्जी बेचने जाएगी, हम लोगों की नाक कटवाना चाहती है। जंगल के सारे पक्षी यही कहेंगे, गोलू के जाने के बाद हम लोग तुझे सता रहे हैं। अरे दीदी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है, पैसे भी नहीं है। जब से आपके भैया गए हैं, तब से सब्जी का काम भी
है। ऐसे में मैं सब्जी बेचने ना जाऊं तो क्या करूं? सबको भूखा मार डालूं। देख रही हो ना माँ, भाभी इस घर की इज्जत उतारने पर तुली है। अपनी बेटी की बात सुनकर टूनी चिड़िया चिढ़कर कहती है, अब ज्यादा बातें मत बना बेटी, तेरा पति तो घर में पड़ा आराम कर रहा है, वो तो पैसे कमाने जा ही नहीं रहा है, तो बहू क्या करे? और मेरी भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं जाकर कुछ कमा कर लाऊं। तुझे ज्यादा अपनी इज्जत की पड़ी है तो चली जा अपने ससुराल। अब हम लोग तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। मेरी बहू हीरा है, हीरा। जा बहू, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, तू जाकर सब्जी बेच और कुछ पैसे घर में ला। तुझे किसी के तानों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। किसी की इज्जत जा रही है वो इस घर से जा सकता है। ये सब सुनकर पिंकी चिड़िया समझ गई थी अब उसका इस घर में गुजारा नहीं होगा। अगले ही दिन अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई। इधर टुनटुनी चिड़िया कड़ी मेहनत करके सब्जी बेचने लगी और उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना घर चलाने लगी। इस तरह टूनी अपनी मेहनती बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती।